तो हेलो फैमिली, मैं कुंदन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में फ्रेंड्स हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। हिस्ट्री है जिसमें से फ्रेंड्स हमने प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब प्राचीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे जिसमें से हम पहला चैप्टर पढ़े थे आदि मानव काल के बारे में हमने पूरा पढ़ लिए थे। और पिछले क्लास में फ्रेंड्स सिंधु घाटी का सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें से हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तो हमने कवर कर लिए थे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स हमने 33 नंबर क्वेश्चन से करवाने वाले हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। तो यदि आप इस सारे वीडियो देख लेते हैं, जो जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स सारे वीडियो देख लेते हैं तो 70 से 80% तक यहाँ पे सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाते हैं और इससे ज़्यादा कहीं क्वेश्चन पूछने वाले एग्जाम में नहीं है। तो आप हमारा सब प्रिपरेशन बनाए रखें और आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को फ्रेंड्स अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे फ्रेंड्स पिछली क्लास में 32 नंबर क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया। अब 33 से करने वाले हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है? तो लोथल में फ्रेंड्स इसका बंदरगाह मिला है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों का सामूहिक व्यापार किस स्थान से होता था फ्रेंड्स? तो लोथल के बंदरगाह से फ्रेंड्स इसका व्यापार होता था। अब आप सोच लेंगे फ्रेंड्स कि ये जो है ये बंदरगाह का मतलब क्या होता है। बंदरगाह का मतलब आप जान लेते हैं। देखिए बंदरगाह का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीजों को सामान के लेन देन करते हैं, ले जाते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं तो उसी को फ्रेंड्स एक फिक्स स्थान मान लेते हैं। एक फिक्स स्थान मान लेते हैं कि यहीं से कोई स्थान से चलकर कोई व्यापार होगा या यहीं से कोई स्थान से चलकर कोई व्यापार होगा, उसी को कहते हैं। इस स्थान को बंदरगाह मान लिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। समझ गए होंगे बनमाली कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? बनमाली कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? देखिए रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब के चंडीगढ़ के निकट जो है रोपड़ स्थित है। रंगपुरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? रंगपुरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आलमगीर कहाँ स्थित है? आलमगीर कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ फ्रेंड्स सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि हाँ क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स सूरकोटदा कहाँ स्थित है? सूरकोटदा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड हैं, पूछे गए फ्रेंड्स, पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए कोट दीजी कहाँ स्थित है? कोट दीजी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है फ्रेंड्स, ठीक है। मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? तो मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? लगभग 483 किलोमीटर इसकी दूरी है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अब तक कितने मुहारे प्राप्त हो चुके हैं? तो लगभग 2000 मुहारे प्राप्त हो चुके हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी के मुहारे किस वस्तु की बने होते थे? तो अधिकतर फेस मुहारे जो है सेलघड़ी की बनी होती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी फ्रेंड्स? तो लिपि जो थी चित्रात्मक थी, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। यही जो है दाईं ओर से लिखी हुई मानी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंधु घाटी में जो लेखन कला तो था, लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं। जो कि किस तरह से सिंधु घाटी में जो रहते थे फ्रेंड्स, उस समय के लोगों, वो कैसे लिखते थे फ्रेंड्स? वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे। दाईं ओर मतलब यहाँ से चलकर और फिर यहाँ से चलकर फिर इस तरह से मतलब लेखन का उसमें विकास हुआ था। इस तरह से लेखन था, लेकिन फिर आज तक हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर फोटोग्राफ है? तो लगभग 250 से 400 के बीच है इसका चित्र। अब नेक्स्ट है 47, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स? तो वो लोहा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ जाता है फ्रेंड्स कि किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में। और साथ ही साथ फ्रेंड अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स ऑल पर कर दें, ताकि हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स कि हड़प्पा संस्कृति के किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी फ्रेंड्स। क्या थी? कांस्य युग की सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति में कांस्य का उपयोग होता था, इसलिए फ्रेंड्स कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है हड़प्पा संस्कृति के युग की। तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? यह नगर परियोजना प्रणाली थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार के थे? तो वो फ्रेंड्स आयताकार। सभी जो मकान थे ये आयताकार थे। इस तरह से था फ्रेंड्स, इस तरह से था, सभी का आकार जो है आयताकार था। इस तरह से बना हुआ था सभी का मकान, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए समझिएगा, 51 क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? वह टेराकोटा कहा जाता था। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी सभ्यता में आग में पकी मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। ठीक है, सिंधु घाटी के लोगों को मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो वो गेहूं और जौ था फ्रेंड्स। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज से बने हाशिया का प्रयोग करते थे? वो पत्थर का उपयोग करते फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता को लोगों को दिया जाता है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को ही दिया जाता है फ्रेंड्स। इसमें फ्रेंड्स सर्वप्रथम कपास का पैदा हुआ था। ठीक है, उपयोग क्या करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता के मजदूरों की मजदूरी किस रूप में दिया जाता था फ्रेंड्स? वो मजदूरी जो था जौ के रूप में दिया जाता था। मान लेते फ्रेंड्स राजा के यहाँ कोई व्यक्ति फ्रेंड्स किसी के यहाँ काम कर रहा है। ठीक है, तो उसकी तो मजदूरी अभी के टाइम में फ्रेंड्स पैसा होता है। क्या होता है? पैसा होता है। आपको ध्यान में रखना है कि आज के टाइम फ्रेंड्स कोई मजदूर जो है मजदूरी करता है किसी के यहाँ, तो मजदूर को पैसे देते हैं। लेकिन उस समय क्या था फ्रेंड्स, उसमें कोई पैसे का तो विकास नहीं हुआ था, उसमें पैसे का विकास नहीं, इसलिए फ्रेंड्स उसको मजदूरी के तौर पर क्या दिया करते थे? वो अनाज देते थे, यानी कि जौ दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए क्या करा। सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों ने क्या लिया जाता था? अनाज लिया जाता फ्रेंड्स।
सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो अनाज। अब आप सोच लेंगे फ्रेंड्स कि राजस्व क्या है, राजस्व के मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूँ राजस्व के मतलब है क्या। आज के टाइम में फ्रेंड्स हर चीज का एक टैक्स होता है ना। मान लेते कोई मतलब आप मार्केट जाते हो, आप वहां से एक मतलब कि मोबाइल लेते हो, ठीक है, आप फोन लेते हो, तो उसका टैक्स फ्रेंड्स सरकार जो है 18% ले लेती है। उसी तरह से फ्रेंड्स वहाँ के जो राजा थे, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो राजा थे, किसानों से क्या लेते थे फ्रेंड्स? कर मतलब टैक्स लेते थे, ठीक है। टैक्स के किस चीज में देते थे? पैसे में, रुपये में नहीं, अनाज के तौर पे लिया करते थे, ठीक है। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो केले और अनार को पसंद करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो लोथल, रंगपुरा और कालीबंगम फ्रेंड्स चावल के अवशेष प्राप्त हुए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का आम प्रचलन नहीं था? तो वो घोड़े का फ्रेंड्स उसमें था। अभी तक ये प्रमाण नहीं मिला है फ्रेंड्स कि वहां पर घोड़े का भी वहां पर अवशेष रहता था, मतलब कि प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन था? वह कुबर वाला सांड, जिसको पूजनीय भी उस समय के टाइम में पूजते भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या करा फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग बोझ उठाने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऊंट और गधा का उपयोग करते थे बोझा उठाने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी में कांसा किस प्रकार का बनाया जाता था? तो तांबे में टीन मिलाकर धातु शिल्पियों द्वारा बनाया जाता था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो राजस्थान के खेतरी खान से मंगवाते थे। सिंधु घाटी के लोगों ने तांबा कहाँ से मंगवाते थे फ्रेंड्स? तो राजस्थान के खेतरी नामक स्थान से मंगवाते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में टीन कहाँ से मंगवाया जाता था? तो अफगानिस्तान से मंगवाते फ्रेंड्स। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किस कपड़े का वस्त्र पहनते थे? तो सूती एवं ऊनी के वस्त्र पहनते थे सिंधु घाटी के लोग। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है फ्रेंड्स कि सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? तो आप बताएंगे वो सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाते थे? तो अफगानिस्तान से फिर सोना और चांदी मंगवाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे? तो दक्षिण भारत से मंगवाते थे। नेक्स्ट है और आखिरी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी के लोग किस देश से नील लाजपात पत्थर का आयात किया करते थे? तो अफगानिस्तान से आयात करते थे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो फिर तो आप अभी तक लाइक कर दिए होंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिए होंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तो आज के सफर यही समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।